जय मसीह की। हमारे परमेश्वर की कृपा और करुणा है, एक बार फिर हम अपने जीवित परमेश्वर की आराधना के लिए आ पाया। शीघ्र ही आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सबको। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके उपस्थिति में आने के लिए। आपने फिर से हमारे जीवन में एक और अवसर प्रदान किया। प्रभु जी, हम अपने कर्तव्यों को कभी भी भूलने न पाए। इस दुख और समस्याओं के समय पर संसार के प्रत्येक लोग परमेश्वर आमीन हालेलुया खेदित मन वाले हो गया है, आमीन अंधकार के हालेलुया अधीन होते जा रहा है। प्रभु, हम मध्यस्थता के प्रार्थना करते हैं जो बीमारियों में प्रभु जी, शैतान के बंधनों में, तरह तरह की समस्याओं में प्रभु परेशान है। अनेक लोग प्रार्थना मांगे, हम उन्हें याद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, जो बीमारियों में, शैतानी तत्वों में पड़ा हुआ है, उनके छुटकारे के लिए यीशु मसीह के नाम से हम कलीसिया मिलकर प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम पर कृपा करे, दया करे। हम मध्यस्थता के प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए। प्रभु, हमारे हालेलुया देश के अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, ये आपका इच्छा है। हमारे आदरणीय आमीन राष्ट्रपति से लेकर प्रभु जी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के लिए, प्रभु जी हालेलुया हर एक राज्यों के आदरणीय मुख्यमंत्रियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, मंत्रिमंडलियों के लिए प्रार्थना करते हैं। ओ बड़े से हालेलुया ओ छोटे तक प्रभु, जितने भी लोग देश के सेवा में लगे हैं, मध्यस्थता करते हैं हमारे आमीन सेना के लिए, हमारे पुलिस के लिए, हमारे हॉस्पिटल के प्रत्येक कर्मचारियों के लिए, डॉक्टर्स, नर्सेस, सबको हम याद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, हमारे प्रिय लोगों को सुरक्षित रखे, उनके परिजनों को भी तू सुरक्षित रखे। मेरे प्रभु, आज के वचन से आपके आत्मा हमारे हृदयों से बातचीत करने पाए, जीवन के विधिया हम लोग समझने पाए, जीवित परमेश्वर के इच्छाओं को हम जानने पाए, परखने पाए और हमारे जीवन में लागू करने पाए, मसीहा के स्वभाव हम में आने पाए। आपके आगमन के लिए हम में से प्रत्येक को तैयार कर परमेश्वर। हमारे देश के उन्नति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारा देश हालेलुया वो प्रतिदिन उन्नति से उन्नति की ओर हालेलुया चलने पाए परमेश्वर। जो गरीबी में है प्रभु जी हालेलुया, तरह तरह की अंधकार की बातों में बिका हुआ लोग हैं, उनके छुटकारे के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। प्रभु, कृपा करे, करुणा करे, आपकी आत्मा से हमसे बातचीत करे परमेश्वर। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए हम मिलकर आराधना करें। जीवित परमेश्वर के आराधना हमारे जीवन के लिए बहुत ही अनिवार्य है। मैं चाहता हूं आज जहां कहीं आप इस समय पर उपस्थित है, मिलकर के ताली बजाते हुए आमीन जीवित परमेश्वर की सन्निधि में प्रभु के वचनों के अनुसार आत्मा में और सच्चाई में आराधना करें। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि फिर से हम परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी आराधना के लिए आए हैं। आप लोग अपने अपने घर में बैठकर जो हमें देख रहे हैं, हमारे साथ मिलकर इस स्तुति आराधना में जुड़ जाइए। हो जय जयकार, जय जयकार करें। जय जयकार, जय जयकार करे। हो जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, दुख संकट से बचाता। वो है हमारा राजा, दुख संकट से बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। जय जयकार, जय जयकार
करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही है प्रताप। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा। उस पर जिसका भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो अकाल, सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। हो जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। करे जय जयकार, जय जयकार करे। Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. We praise your name. We praise your name. We lift up the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की स्तुति हो। Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory, glory, glory. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. We praise your name. Glory to God. ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you, Lord. We worship your name. करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया।
Jesus, we glorify your name, O Lord. You're worthy to be worshipped. स्तुति और आराधना की योग्य। सारे जगत में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु ही नहीं। घुटनों में झुको बस तेरे सामने, तू है प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मिलके गाएंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक और बार हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you, Lord Jesus. We give you glory and honor and majesty. Hallelujah. तेरी महिमा हो, तेरा धन्यवाद हो, तेरी आराधना हो। हालेलुया। इस समय पर एक और गीत गाया जाएगा। दान और दशवांश देने का समय है। किसी भी प्रकार के जबरदस्ती से नहीं, ना दुखी होकर इस कार्य को करें। यदि प्रभु आपके हाथों को मजबूत कर रखा है, जरूर शामिल हो प्रभु के राज्य के विस्तार में। परमेश्वर के लोग हैं इस समय पर जो कठिनाइयों में से होकर गुजर रहा है, उनकी मदद और सहायता हम सब मिलकर करें। और इस गीत के समय पर आप एक लिफाफे में अपने दान और दशवांश उठाने का भेंट डालें। इस गीत के बाद हम लोग मिलकर आशीष के प्रार्थना करेंगे। आइए गीत के साथ साथ प्रभु के सेवा में उठाने का भेंट दान दशवांश चढ़ाएं। सुनो आज तुमसे कोई कह रहा है, चले आओ तुम जो गुनाह में दबे हो। सुनो आज तुमसे कोई कह रहा है, चले आओ तुम जो गुनाह में दबे हो। उतारूंगा कांधे से मैं बोझ सारा, तुम्हें दूंगा आराम, तुम जो थके हो। सुनो आज तुमसे कोई कह रहा है, चले आओ तुम जो गुनाह में दबे हो।
बदन से खरीदा है मैंने तुम्हें उस लहू से, बहा था जो मेरे ये घायल बदन से। मेरे पास आके तो देखो जरा तुम, मेरे पास आके तो देखो जरा तुम, रहोगे सदा शीशों के चमन में। सुनो आज तुमसे कोई कह रहा है, चले आओ तुम जो गुनाह में दबे हो। ईमान अपना बदल दूंगा तुमको, नया रूप दूंगा। अगर लाओगे मुझ पे ईमान अपना, बदल दूंगा तुमको, नया रूप दूंगा। नहीं होंगे दुनिया में फिर गम ये सारे, नहीं होंगे दुनिया में फिर गम ये सारे। मैं अपने ही साए में तुमको रखूंगा। सुनो आज तुमसे कोई कह रहा है, चले आओ तुम जो गुनाह में दबे हो। उतारूंगा कांधे से मैं बोझ सारा, उतारूंगा कांधे से मैं बोझ सारा। तुम्हें दूंगा आराम तुम जो थके हो। सुनो आज तुमसे कोई कह रहा है, चले आओ तुम जो गुनाह में दबे हो। आइए हम दान के लिए प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद, तेरे लोगों ने अपने मेहनत से तेरे सन्निधि में जो दान लेकर आया, धन्यवाद के साथ प्रभु उन प्रियों को प्रतियों को तू आशीष सोगुना लौटाना। आपके वजन आसमान के जरोखाओं को आप हमारे लिए खोलेंगे, दबा दबा कर हिला हिला कर उमड़ता हुआ आशीष प्रतियों को तू प्रदान करेगा। जो प्रिय लोग नहीं कर पाया उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनके गरीबी दूर करे, उनके कमी गठियों को दूर करे। आने वाले दिनों में प्रभु जी हालेलुया ये प्रिय लोग आमीन खुशी का जीवन व्यतीत करे, इनका भंडार भी भरे रहने पाए। प्रभु जी तेरे लोगों के मेहनत के कारण जो हालेलुया दान लाया है, वो एक बीज के समान परमेश्वर ठीक जगह पर गिरने पाए और 100 गुना फलवंत हो जाने पाए। धन्यवाद हो परमेश्वर, प्रत्येकों को आशीष दे। जितने भी प्रिय लोगों ने प्रार्थना मांगा, फिर से हम उनको याद करते हुए प्रार्थना करते हैं। चंगाई, छुटकारा, स्वतंत्रता, आशीष, उन्नति आमीन हम प्रार्थना में मांगते। प्रभु हमारे नौजवानों के लिए, नए पीढ़ी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी दर्शनहीन पीढ़ी ना रहे, प्रभु आपके वचनों के अनुसार, दर्शन के अनुसार चलने वाला एक नया पीढ़ी हमारे सामने उठ खड़े हो जाने पाए, तेरे राज्य के विस्तार करने पाए। धन्यवाद हो प्रार्थना सुनने के लिए।
आपके आत्मा हमसे बात करने जा रहे हैं, हम विश्वास करते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जय मसीह की। हमारे परमेश्वर के आराधना आत्मा में और सच्चाई में हम लोग करे हैं। जैसे वचन में लिखा है, आराधना में छुटकारा है, आराधना में छंगाई है। और जैसे पिछले हफ्ते हम लोगों ने सुना, शैतान भी यीशु मसीह से इस प्रकार कहता था कि एक बार घिर के मेरे आराधना करो, दंडवत करो, संसार के सारे वस्तुएं मैं तुम्हें दूंगा। उसका मतलब हमारे आराधना, जीवित परमेश्वर के आराधना का महत्व बहुत ही गहरा है। इस बात को हम समझे। शैतान सारे संसार छोड़ देना चाहता है आराधना प्राप्त करने के लिए। हमारा परमेश्वर धर्मी, पवित्र हैं। स्वर्ग में स्वर्गदूत निरंतर उनकी आराधना करते रहता है। इसलिए इस पृथ्वी में रहते समय पर हमारे जीवन का सौभाग्य है ऐसा जीविता करुणामय परमेश्वर की आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें भी सौभाग्य दिया, हमें भी चुनकर अलग किया। आज हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाएंगे। हमारे परमेश्वर आमीन हमसे यही कहता है, जैसे मसीहा के स्वभाव है वैसा ही हमारे अंदर यीशु मसीह के स्वभाव आना चाहिए। जैसे परमेश्वर पवित्र है वैसे हम भी पवित्र बने रहे, ये हमारा परमेश्वर की इच्छा है। आज हम मत्ती के सुसमाचार 7वें अध्याय के पहला और दूसरा वाक्य को पढ़ेंगे। प्रभु यीशु का स्वभाव या फिर परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। आइए हम पढ़ेंगे मत्ती 7 के पहला और दूसरा वाक्य। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। मनुष्यों का स्वभाव है, आदत है, हमें से प्रतियों का आदत है, हम जल्दी से दूसरों के कमी कटियों को देखते हुए फैसला सुनाते हैं, उन पर आरोप लगाते हैं, दोष लगाते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव इस रीति का है। कुछ उदाहरणों के द्वारा प्रभु के वचनों में अनेकों दृष्टांत लिखा है जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया या यीशु मसीह करके दिखाया। प्रत्येक परिस्थितियों में परिस्थिति के अनुसार किस प्रकार व्यवहार करना है प्रभु के लोगों को, आज हम इन वचनों से सीखेंगे। हम दोष ना लगाए, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है जिस नाप से हम लोग नापते हैं उसी नाप से हमारे लिए भी नापा जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के पास एक दिन एक स्त्री आ गई। उस दृष्टांत को हम लोग इस रीति से जानते हैं, सामरी स्त्री के दृष्टांत। यीशु मसीह अपने सेवकाई के समय पर अनेकों गांवों में जाया करता था। प्रभु यीशु मसीह गरीबों के मध्य में काम किया, बीमारों के मध्य में काम किया, दुष्ट आत्मा से ग्रसितों के मध्य में काम किया है। और केवल प्रवचन नहीं करता था, जिस प्रकार के वचन प्रचार करते थे उसके अनुसार के सामर्थ्यशाली कार्य भी यीशु मसीह करता था। प्रभु यीशु मसीह जो वचन प्रचार करते थे उन वचनों के अनुसार के जीवन, उससे पहले प्रचार से पहले उनके जीवन भी आमीन हालेलुया एक दृष्टांत के अर्थात गवाही का जीवन होता था। हम लोग अनेकों जुमलाओं के बारे में सुनते रहता है, विशेष करके जब इलेक्शन के समय आता है। इन दिनों में कई राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं। इलेक्शन के समय पर अनेकों राजनीति में काम करने वाले लोग अपने अपने वायदा करता है, अनेकों वायदा करते हैं। उन्हें पता है वायदा इसलिए होता है, उसको पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रचार केवल प्रचार के लिए उसको मानने की जरूरत नहीं। हमारे देश में ऐसा कोई कानून भी नहीं बनाया आज तक कि वायदा करने वाले अगर पूरा नहीं करते तो उसको उसके योग्य दंड दे। इस प्रकार के कोई कानून भी नहीं बने, इसलिए सब स्वतंत्र है आमीन हालेलुया बिना मतलब का वायदा करे। लेकिन प्रभु के लोगों के लिए परमेश्वर के वचन यही है, हमारे मुंह से निकलने वाले प्रत्येक बातों के कारण
न्यायासन के सामने हमें लेखा देना होगा। इस बात को याद रखिएगा। इसलिए अनुचित चीजें हमारे मुंह से ना निकले। अनुचित बातें अगर हमारे मुंह से निकलते हैं, स्वर्गदूतों के सामने जब हम खड़े हो जाएंगे, हमारे सिर शर्म से झुकेगा। यीशु मसीह प्रचार करते करते सामरिया नाम के देश में पहुंचा है। वहां पर एक कुएं के पास यीशु मसीह बैठे हैं। यूहन्ना के सुसमाचार 4 अध्याय के पहला वाक्य से लेकर 26वीं पद तक पढ़ेंगे। वहां पर बहुत ही विस्तार से आमीन लिखा हुआ है यीशु मसीह आमीन सामरिया में किस प्रकार के बातें करा और जिसका नतीजा क्या हुआ। अनेक लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के लिए कारण बन गया है। एक स्त्री वो दोपहर को पानी लेने के लिए कुएं के पास आया, जहां पर यीशु मसीह और चेले बैठे हुए थे। चेले उस समय पर भोजन खरीदने के लिए शहर में गया था, लेकिन यीशु उस कुएं के पास आराम कर रहे थे या वहां पर बैठे हुए थे। मिडिल ईस्ट में दोपहर को कोई भी पानी भरने नहीं जाते हैं, इसलिए गर्मी बहुत ही ज्यादा होता था। जिस समय पर यीशु मसीह के साथ ये घटना घटे वो गर्मी के समय था। और दूसरा, महिलाएं अकेले पानी भरने के लिए नहीं जाता था, क्योंकि हर एक गांव के बाहर कोई एक कुआं होता था और गांव के एक जगह पर रहने वाले महिलाएं एक साथ सुबह के समय पर या शाम के समय पर पानी भरने के लिए जाया करते थे। लेकिन ये स्त्री, उनका स्वभाव बिल्कुल ठीक नहीं होने के कारण, अशुद्धि और मलिनता के व्यभिचार के जीवन व्यतीत करने वाली होने के कारण बाकी महिलाओं के साथ ये पानी भरने नहीं आती थी। इसलिए इनको दोपहर 12 बजे आमीन पानी भरने के लिए आना पड़ रही है। यीशु उस स्त्री से बात करने लगे। अगर ऐसे स्त्रियों से, जिस प्रकार मैंने कहा, किसी को बात करते हुए भी देखेंगे, वो भी एक बेइज्जती माना जाता है या बात करने वालों पर भी आरोप लग जाते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव इस प्रकार का है, वो पापियों को धर्मी बनाने के लिए आया है। इस कारण कलीसिया इस बात को समझे, हमारे कर्तव्य है आमीन समाज में जिन लोगों को त्यागा है, समाज ने जिन लोगों को ठुकराया है, लोगों ने जिसको हालेलुया नकार दिया है, ऐसे लोगों के लिए हम लोग एक सांत्वना के कारण बने। आमीन, उनके जीवन के लिए हम लोग एक तसल्ली के हेतु बने। हमारे परमेश्वर का इच्छा यही है। जब यीशु उस स्त्री से पानी पीने के लिए मांग रहे थे, वो स्त्री खुद अचंभित हो गई। वो कहने लगी, तू एक यहूदी होकर मुझ जैसे सामरियों से क्यों बात करते हो? हमारे और तुम्हारे आपस में जाति धर्म के कारण हालेलुया कोई बातचीत नहीं हो सकता है। साथ साथ स्त्री को मालूम है उनके स्वभाव ठीक नहीं होने के कारण कोई यहूदी आमीन उसे बात करना अनुचित है। यीशु मसीह अनेकों चीजें उस स्त्री से कहते हुए हम लोग उस 4 अध्याय में पढ़ते हैं। अंत में यह स्त्री यीशु मसीह से कहा, जीवन के जल मुझे पीने के लिए दे। उस समय पर यीशु कहता है कि तू जाकर अपने पति को लेकर आए। इसमें इस दृष्टांत में मुख्य वचन यही है। यह स्त्री जब कहती है मेरा कोई पति नहीं है, यीशु मसीह उत्तर में कहता है, तूने जो कहा था बिल्कुल सही है। 5 पदियां तू कर चुकी हो, अभी जिसके साथ तू रह रही है वो भी तुम्हारा पति नहीं है। जब यीशु खुद कह रहा है तुम्हारे पास पहले 5 पुरुष थे और ये कहता है कि अभी जो है वो भी तुम्हारा पति नहीं है, उसका मतलब यीशु मसीह झूठ बोल रहा है या वो स्त्री झूठ बोल रही है। हो सकता है वो स्त्री झूठ बोल रही है, यीशु मसीह झूठ नहीं बोल सकता। यीशु ने कहा तूने जो कहा वो सत्य है। इस वचन को हम इसी रीति से समझे। इस स्त्री का विवाह कानून के अनुसार किसी के भी साथ नहीं हुआ होगा। जब किसी का विवाह कानून के अनुसार नहीं होते हैं, वो पति पत्नी नहीं बन सकता है। जैसे इस समय का नए पीढ़ी अनेकों नाम देकर के व्यभिचार के नाम बदल दिया, अनुचित काम और अशुद्धि के कामों को करते हैं, लेकिन नए नए मॉडर्न नाम देकर के
लिविंग टुगेदर कहता है या डेटिंग कहता है, और भी अनेकों ऐसे आमीन सुनने में अच्छा लगता है, सुनने में कोई बुराई नहीं लगता है। लेकिन ये समझिएगा आमीन, जगर के ऊपर चाहे जितना भी चीनी आप चढ़ा करके खिलाए, जहर जगर है, अशुद्धि को जितना भी मेकअप करके सुंदर आकार सुंदर रूप दे करके आप उसको प्रस्तुत करने की कोशिश करिएगा, व्यभिचार है। परमेश्वर के लोग और कलीसिया इस प्रकार की चीजों में आमीन हालेलुया ना बढ़ावा दे, और हमारे प्रभु के वचनों के अनुसार हम धार्मिकता के जीवन व्यतीत करें। लेकिन यीशु मसीह उस स्त्री से कहता है, तूने जो कहा है वो सत्य है। हमारा स्वभाव देखे, मैंने कहा कि मसीहा के स्वभाव के बारे में हम लोग आज ज्यादा चीजें सीखेंगे। हम लोग होते जैसे मालूम चलता है इस ऐसे लोगों के आमीन स्वभाव के बारे में हम वहां से भाग जाएंगे, हम ऐसे लोगों से बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। लेकिन यीशु कहता है तूने जो कहा वो सत्य है, इसलिए सत्य है। अविवाहित स्त्री है, वो व्यभिचार में पकड़ा गया है, उनका पति एक भी नहीं है, कानून के अनुसार बिल्कुल सत्य है, उनका एक भी पति नहीं है। दूसरों के बात सुनकर हम लोग बहुत जल्दी आरोप लगाते हैं। जो वचन हम लोग मत्ती 7 में पढ़ा है, आरोप ना लगाए, दोष ना लगाए। जब यीशु मसीह कहता है दोष नहीं लगाए, यीशु मसीह उस स्त्री के ऊपर दोष नहीं लगाते। सामरी स्त्री ने जो बात कही है उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह सच्चाई ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसमें यीशु मसीह उस स्त्री से उसको सच्चा साबित करके कोई फीस नहीं लेने वाला है। यीशु मसीह को उस स्त्री से कोई विशेष कोई आदर या उसके आराधना कराने के लिए नहीं बोला है। हमारे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है हमारे प्रतिदिन के जीवन में, हमारे प्रत्येक कामों में है। हमारा प्रभु आज के दिन सच्चाई ढूंढना चाहते हैं। मेरे प्रियो, यदि हम वास्तव में सच्चाई और धार्मिकता के जीवन व्यतीत करते हैं, हमारे परमेश्वर कितना खुश होगा। हम रोज प्रभु के सन्निधि में जाकर अनुचित काम करके क्षमा मांग रहा है, ऐसा नहीं। वास्तव में हमारे जीवन प्रभु की इच्छा के अनुसार हो। यीशु मसीह आरोप नहीं लगाते हैं। उस स्त्री से इस प्रकार कहने के कारण आप समझ सकते हैं ऐसे लोगों के जीवन प्रत्येक लोगों से त्यागा गया, उनका इज्जत नहीं है। सामरी स्त्री किसी दूसरे महिलाओं के साथ यहां तक कि पानी भरने के लिए नहीं जा सकती है। उनके गांव में, उनके हालेलुया जन्मभूमि में उस स्त्री के बारे में अनेकों अनाप-शनाप बातें कहते हैं लोग, आमीन हालेलुया। उसके बावजूद भी पीसा हुआ टूटा हुआ जीवन व्यतीत करने वाले लोगों को यीशु ढूंढ कर आया। हो सकता है आपके जीवन भी इस प्रकार टूटा हुआ होगा। लोग आपको आमीन हालेलुया आदर नहीं देता होगा, आपके विरोध में बात करते हैं। कुछ जीवन के स्वभाव भी हमारे इस प्रकार रहा होगा। कोई हमारे हालेलुया उनकी दृष्टि में हमारे लिए आदर, किसी के भी दृष्टि में हमारा आदर नहीं दे। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह हमारे कमियों में, हमारे गटियों में, हमारे जीवन के बुराइयों से हमें बचाने के लिए, निकालने के लिए आया है, हमें धर्मी बनाने के लिए आ रहे। यीशु मसीह के प्रथम स्वभाव है वो हमें आमीन धर्मी बनाने के लिए आया है। दूसरा, इसी रीति से एक और स्त्री के बारे में मैं बताना चाहता हूं। उस स्त्री को भी लोगों ने व्यभिचार में पकड़ा। मूसा के वचन यही कहता है, मूसा के विधियां यही कहता है, व्यभिचारियों को पथराव करके मार डाले। लेकिन उस स्त्री को लोग दौड़ा दौड़ा करके पथराव करने के लिए दौड़ा रहे थे। वो दौड़कर यीशु मसीह के पांवों के पास आके गिर गई। यीशु एक जगह पर बैठ रहे थे। लोग उस समय पर यीशु मसीह को परखने के लिए, यीशु के ऊपर आरोप लगाने के लिए मौका ढूंढने वाले लोग थे। लोगों ने यीशु से कहा कि तुम इस स्त्री के विषय में क्या कहते हो? मूसा के विधियां कहता है ऐसे लोगों को पथराव करके मार डालो, तुम फैसला करो। यीशु मसीह के मुंह से यही वचन निकलता है। मूसा के वचन बिल्कुल सही है। मैं कहता हूं तुम में से कोई भी व्यक्ति जिसके जीवन में कोई पाप नहीं है, वो पहला पत्थर मारे स्त्री के ऊपर। हम वचन इस प्रकार पढ़ते हैं, यूहन्ना 8वीं अध्याय के पहला वाक्य से 11वीं वाक्य तक हम पढ़ते हैं। वहां इस प्रकार लिखा है, छोटों से लेकर बड़े तक वहां जितने भी लोग थे
धीरे धीरे वहां से चला गया और यीशु और स्त्री आखिरी में बच गया। ये बात बिल्कुल सत्य है। मूसा के विधियों के अनुसार हम लोग कार्य कर सकते थे। यीशु बोल सकता था कोई बात नहीं, आप मूसा के विधियों के अनुसार इनको मार डालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मूसा ने तुम्हें कहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पुराने नियमों के आमीन विधियों को पूरा करने के लिए जरूर आया, लेकिन उससे बढ़कर आमीन बोल मनुष्यों पर करुणा करना चाहता। व्यवस्था से हमें से कोई भी धर्मी नहीं साबित हो सकता। व्यवस्था हम लोगों को पाप के विषय में आमीन हालेलुया स्मरण दिलाते रहता। अगर व्यवस्था केवल पापों के स्मरण दिलाता है, हमें से कौन धर्मी बन सकता? प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री से इस प्रकार कहता है, यूहन्ना 8 के 11वें वाक्य को जब हम पढ़ते हैं, उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जाओ और फिर पाप ना करना। किसी ने तुमको दंड नहीं दिया, मैं भी नहीं देता हूं, लेकिन आज के बाद तुम्हें पाप नहीं करना। प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को कंडम नहीं करता है, अर्थात वो हमें पापी साबित करने नहीं आया, धर्मी साबित करने आया। जब इन दृष्टांतों को हम लोग सीखते हैं, इस विधि से हम लोग समझे हमारे जीवन एक नहीं तो दूसरे प्रकार पाप और मलिनता में पड़ा हुआ था। पहला मनुष्य से लेकर इस संसार के प्रत्येक लोगों में पाप के स्वभाव आया। इस पीढ़ी के लोगों में भी पाप और अशुद्धि का स्वभाव है, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह हम इन प्रत्ययों को आरोप लगाने के लिए नहीं, वो हम लोगों को टुकराने के लिए नहीं, हम लोगों को हालेलुया धर्मी साबित करने के लिए आया है। यीशु मसीह स्त्री से कहता है, अब से पाप नहीं करना है। एक ही शर्त है, हमारे परमेश्वर जब हमारे पापों को क्षमा करता है, अगर हम उन पापों को दोहराते हैं, उसका मतलब हम लोग आमीन हालेलुया क्रूर लोग होता है। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। मान लीजिएगा एक व्यक्ति, उसके किडनी खराब हो गया। डॉक्टर इस प्रकार कहता है, जब किडनी खराब होता है उसको ट्रांसप्लांट करें। वो व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, अनेकों प्रकार के कोशिश करा, वो पैसा लगाने के लिए तैयार है, उसको किडनी नहीं मिल रहा है, और या फिर उसके ब्लड ग्रुप से मिलता हुआ उसके शरीर में आमीन मैच करने वाला किडनी नहीं मिल रहा। अंत में पता लगा जिस जगह पर वो रह रहा है, वहां के एक बड़ा धनवान, एक हालेलुया आदरणीय, समाज में ऊंचे हालेलुया श्रेणी में रहने वाला एक व्यक्ति का किडनी है। आमीन हालेलुया इस बीमार व्यक्ति के ब्लड ग्रुप से मिलता है या उसके शरीर के लिए वो बिल्कुल फिट होता। लेकिन ये व्यक्ति उसके पास जा नहीं सकता है, उसे किडनी मांग नहीं सकता। इनका और उनके आमीन हालेलुया स्वभाव में, इनके रहन सहन में, इनके हालेलुया सामाजिक बातों में बहुत ही अंतर है। लेकिन जब उस बड़े व्यक्ति को मालूम चला, उन्हीं के हालेलुया देश के एक गरीब व्यक्ति आमीन मरने पर है, अगर एक किडनी अगर उसको दिया जाता है वो बच जाएगा। ये व्यक्ति जाकर, ये धनवान मनुष्य जाकर, आदरणीय मनुष्य जाकर बिना किसी शर्त के आमीन एक किडनी उसको दान में देता। ये बीमार व्यक्ति का किडनी हो सकता है दारू पीने के कारण, नशा करने के कारण, अनुचित काम करने के कारण हो सकता है उसका किडनी खराब हो गया होगा। ये धनवान किडनी दान देने के बाद उसे कोई पैसा नहीं लिया, उसे हालेलुया एक लफ्ज भी नहीं कहा, केवल इतना कहा, अब से नशा नहीं करना। अब सोचिए, ये व्यक्ति जो बीमार, किडनी भी उसको मिला, उसके शरीर भी ठीक हुआ, बीमारी सब कुछ ठीक हो गया, वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। उसके बाद फिर जाकर नशीले वस्तुओं का सेवन करते हैं। इसे क्या माना जाए? जिसने उन पर उपकार किया है वो उस व्यक्ति का अनादर कर रहा। एक तो वो अपने शरीर के विरुद्ध में काम कर रहा है, फिर से अनुचित काम करके, लेकिन उससे बढ़कर
उस व्यक्ति के बारे में यह कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो आकर मुझे किडनी देगा। उसका अनादर हो रहा है। यीशु मसीह जब स्त्री से कहता है अब से पाप नहीं करना, क्योंकि उस महिला के प्रत्येक पापों को माफ कराने के लिए यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर आमीन बलिदान देने वाला था। काल्वरी क्रूस पर दाम चढ़ाने वाला था, चुकाने वाला परमेश्वर। वो इतना कहता है अब से तुम पाप मत करियो। अगर वो व्यक्ति पाप करते हैं, आमीन, केवल अपना अनादर नहीं, उस परमेश्वर के हालेलुया अनादर है यीशु मसीह जिसने हमारे लिए प्राण दिया। हमारे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है, इसलिए वो कहता है तुम दोष नहीं लगाओ। हम लोग जब लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं, हमने लोगों की भलाई के लिए कितना काम किया है, इस आज हम लोगों को सोचना, हम भलाई के लिए कितना कार्य किया है, हम बुराई का लेखा लेता है, हम लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं। मसीह यीशु का स्वभाव, प्रभु के चुने हुए लोगों का स्वभाव इस प्रकार के होना चाहिए। आपका और मेरा, हम केवल प्रचारक नहीं है, हम केवल वचन सुनकर अपने हृदयों को कठोर कर कर जाने वाला नहीं, वचन सुनकर मसीहा के स्वभाव में चलने वाले रहने पाए। तीसरा एक व्यक्ति, जक्कई नाम के एक व्यक्ति, लूका के सुसमाचार 19वें अध्याय के पहला वाक्य से लेकर 10वीं वाक्य तक हम पढ़ते हैं। उस जक्कई का स्वभाव है अनुचित कमाई करने वाला। ऊपर दो लोगों के बारे में मैंने कहा, व्यभिचार के स्वभाव में चलने वाले लोग। जब मैं स्त्रियों के बारे में व्यभिचार की बातें कहा हूं, जरूर उनके साथ कई पुरुष भी होंगे, आमीन हालेलुया। इसलिए यह ना समझे कि अनुचित काम सब कुछ स्त्रियों के द्वारा होता। जक्कई अनुचित कमाई से अपना घर भर के रखा हुआ। यीशु मसीह जेरिको में पहुंचा। हम लोग देखते हैं यीशु कोई सकाई देखना चाहता, वो एक गुलर के पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं। यीशु उसको जानकर उसको बुलाकर नीचे उतारते हैं और यीशु ने कहा आज मैं तुम्हारे घर में वास करना चाहता हूं। उसके बाद जो कोई बातें बोल रहा था, सकाई बोल रहा था, वो कहता है मैं अनुचित काम करके कमाए हुए प्रत्येक बातों के आधा मैं कंगालों में बांट दूंगा, अन्याय के कमाई 4 गुना फेर दूंगा, सब कुछ कहा। यीशु ने कभी नहीं कहा तू ऐसे ऐसे करो। लेकिन सक्के के जीवन में धन तो बहुत था, लेकिन उनके अंदर आमीन एक खालीपन था। आमीन अनेक लोग बाहर ही बाहर एक दिखावे के जीवन व्यतीत करते हैं, अंदर ही अंदर खोखला है, शांति नहीं है, और प्रतिदिन मृत्यु की बातें उनके अंदर हैं, अशांति की बातें उसके अंदर हैं। वो आत्महत्या करना चाहते हैं, उनके जीवन को समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि धन आपके जीवन में शांति प्रदान नहीं कर सकता। लूका 19 के 10वीं वाक्य में इस प्रकार लिखा है, हम पढ़ेंगे लूका के सुसमाचार 19वें अध्याय की 10वीं वाक्य है। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। सक्कई खोया हुआ था पाप के कमाइयों में। आप कौन कौन से बातों में खोए हुए व्यक्ति हैं? आज के दिन आपके अंदर कितने प्रकार की अशांति है, आपके कितने समस्या है, व्यक्तिगत, घरेलू, सामाजिक, कितने समस्याओं में हम लोग उलझे हुए हैं। यीशु का स्वभाव है वो आपके ऊपर आरोप लगाने नहीं। सक्कई के ऊपर प्रत्येक लोग आरोप लगा रहे थे। फरीसी और सदूकी लोग कह रहे थे, यीशु के ऊपर भी आरोप लगाते हुए कह रहे थे ये पापी होंगे, व्यभिचारी होंगे, हालेलुया, आमीन, घर में रहने के लिए जाते। हमारा यीशु मसीह का स्वभाव वो खोए हुओं को ढूंढने, उनका उद्धार करने आया। आज आप सोचिएगा, फिर से मैं बताना चाहता हूं, कितने ऐसे स्वभाव हैं, हम निराश हैं, अनंतकाल के जीवन के लिए योग्य नहीं है। आमीन, इस संसार के प्रत्येक बातें समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। वचन के अनुसार आप कौन कौन सी बातों में खोए हुए हैं? सक्कई के बारे में अनेकों बार हम प्रचार सुने हैं, लेकिन यीशु मसीह कहता है दोष नहीं लगाओ। तीसरा ऐसा परिस्थिति है, यीशु दोष लगा सकता था, उपदेश दे सकता था सक्कई को, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकले हुआ एक सेंटेंस सक्कई के जीवन को बदला। मेरे प्रियो कलीसिया, आपको और मुझे यीशु मसीह इसलिए बुलाकर अलग किया। हम बहुत ज्यादा प्रचार ना करें, हम लोगों को उपदेश देने की जगह पर, आरोप लगाने की जगह पर, उनके पापों के ऊपर बात करने की जगह पर आपके धार्मिकता के जीवन बहुतों के हालेलुया अंदर परिवर्तन ला सकता। हम लोग इसलिए मसीह के स्वभाव में चलने वाले रहे। अगला चौथी बात है, चौथा एक परिस्थिति,
यीशु मसीह हर एक परिस्थिति के अनुसार आमीन लोगों के उद्धार के लिए कार्य किए। जितने भी लोग यीशु मसीह के पास आया है, उनमें से एक व्यक्ति को छोड़कर बाकी प्रतियोगियों के जीवनों में हम देखते हैं एक नहीं तो दूसरा प्रकार के परिवर्तन आए। यूदा इस्करियोती को आमीन भविष्यवाणी के अनुसार लिखा हुआ था, ऐसा एक मनुष्य यीशु मसीह को पकड़वाएंगे। उनके अंत के बारे में, मृत्यु के बारे में सब कुछ वचन में भविष्यवाणी के रूप में लिखा गया। वो प्रभु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हुआ है। अन्यथा जितने भी लोग यीशु के पास आया है, उनके जीवन में बदलाव आया। आप जब प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, आपके अंदर अगर बदलाव नहीं है, स्वभाव में अगर परिवर्तन नहीं है, आप मसीह कहलाने लायक भी नहीं हो। चौथा एक परिस्थिति है, यीशु मसीह के मृत्यु पुनरुत्थान से एक दिन पहले गतसमनी में यीशु मसीह चेलों के साथ प्रार्थना के लिए गया। यीशु मसीह चेलों से कहता है प्रार्थना करो जिससे कि तुम पाप में ना पड़ो, लेकिन चेले सो रहा। 3 बार यीशु मसीह ने चेलों से कहा प्रार्थना करो, लेकिन जितने भी बार बोले हैं चेले सो रहा है। देखिए परिस्थिति, यीशु को पता है वो प्राण देने जा रहा, ज्यादा समय उनके सामने नहीं। यीशु को पता है उसको अरेस्ट करने जा रहा है, यीशु इंतजार कर रहा। उस समय पर चेलों से एक उम्मीद है, मेरे साथ प्रार्थना करें। यीशु मसीह को मदद की जरूरत नहीं, प्रार्थना के लिए यीशु ने कहा, वो भी यीशु के अपने लिए नहीं, चेलों के लिए हालेलुया प्रार्थना करने कहा, क्योंकि वो परीक्षा में ना पड़े। हर एक व्यक्ति, यीशु मसीह एक मनुष्य के रूप धारण करके अगर संसार में आया है, एक मनुष्य के अंदर जितने सोच विचार, प्रेम, अच्छे गुण, ये सब कुछ यीशु मसीह के अंदर हम लोग देखते हैं। एक उत्तम मनुष्य के स्वभाव यीशु मसीह में हम लोग देखते हैं। लेकिन उस परिस्थिति में चेले सो रहा। उदाहरण के रूप में कहा जाए, जब कोई मनुष्य मरने पर है, हॉस्पिटल में भर्ती है, उनके पास एक अटेंडेंट होता है, उससे कहता है मैं मरने जा रहा हूं, 1 गिलास पानी मुझे पिला दो। जो अटेंडेंट है वो इस प्रकार बार बार कहते हैं हाँ अभी ला रहा हूं पानी, अभी ला रहा हूं। लेकिन इस व्यक्ति को मालूम है उनका गला सूख रहा है, वो मरने वाला है, और अटेंडेंट लास्ट आखिरी मिनट पर पानी मांगने पर अगर पानी नहीं दे रहा हो, वो मरने वाला व्यक्ति, उनके हृदय के विचार क्या होगा, वो क्या समझेंगे। वो इस अटेंडेंट का स्वभाव सोचिएगा। आमीन, उसके ऊपर उनका भरोसा है अभी, क्योंकि वो उनके साथ देने के लिए उनको वहां पर बिठाया गया है। इस प्रकार यीशु मसीह भी अपने चेलों से जब उम्मीद करा था, चेलों ने नहीं करा है, प्रार्थना नहीं की है। मत्ती 26 के 45 वाक्य में इस प्रकार कहते हुए हम लोग पढ़ते हैं, तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। यीशु मसीह स्वयं व्याकुलता में है। गतसमनी में हम लोग वो सब चीजें देख रहा। बात नहीं मानने वाले लोगों को, जो चेले जिसको 3.5 साल अपने साथ लेकर चले थे, उनके कमियां घटिया सब कुछ जानने वाला यीशु, आमीन, खुद शांति प्राप्त नहीं कर पा रहा है, लेकिन दूसरों से कह रहा है अब सो, आराम करो, शांति पाओ। क्या हम अपने जीवन के परिस्थिति में ऐसा कह पाएंगे? हम दूसरों को कोसते, आरोप लगाते, उल्टा सीधा कहता, बहुत कुछ हम कहेंगे। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है। चौथा परिस्थिति, आमीन, वो चेलों के ऊपर आरोप नहीं लगाया। उससे कहा है तू प्रार्थना करो, परीक्षा में ना पड़ो। लेकिन अशांति के जीवन में रहते समय पर, अशांति के साथ समय भी इतना है, उस समय पर भी अपने चेलों के लिए, प्रियों के लिए, आमीन, यही कहता है तुम विश्राम पाओ, क्योंकि यीशु मसीह को पता है उनके मृत्यु पुनरुत्थान के बाद आनंद काल के विश्राम, आनंद काल के जीवन वो हालेलुया संसार के प्रत्येक लोगों को प्रदान कर सकता। चौथा परिस्थिति, एक मसीह जीवन के, वास्तव में मसीह जीवन का मतलब मैं आपको बता रहा हूं, यीशु मसीह के स्वभाव हमारे अंदर आए। आराम पाओ, विश्राम देने के लिए आए। यीशु मसीह ने इसलिए कहा तुम जीवन पाओ, बहुत आयत के जीवन पाओ। अगर हम लोग होते, आप समझ सकते हैं
उन चेलों के विरुद्ध में क्या क्या नहीं बोल सकते थे, कारण भी है। हम लोग बहाने के रूप में कह सकता है कारण है, इसलिए मैंने ऐसा करा, इसलिए मैंने गलत करा, उसने मेरे विरोध में ऐसे करे थे तब जाकर मैंने भी करा है। हम अनेकों बातें कह सकता है, लेकिन मसीहा के स्वभाव प्रभु के लोगों के लिए आमीन यही है, हमारे पास कारण है, उसके बावजूद भी यीशु मसीह चेलों से कहता है आराम पाओ। पांचवी परिस्थिति, प्रेरितों की पुस्तक 9वीं अध्याय पहला वाक्य से लेकर 9वीं वाक्य तक हम पढ़ेंगे। वहां एक व्यक्ति के बारे में लिखा है जिसका नाम है सौल, बाद में वो पौलुस में बदल गया। अनेकों लोगों के प्राण लिया हुआ एक व्यक्ति। कानून भी ऐसे लोगों को छोड़ते नहीं है, लेकिन उस समय का कानून इस सौल नाम के व्यक्ति को विशेष अधिकार दिया है, सच्चा आराधना करने वालों के प्राण ले। कई चीजें कानून के नजरिया से सही हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के दृष्टि में आमीन वो सही नहीं होगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे प्रत्येक बातों को परखें, कानूनों के पालन हम करें, यहां तक कि परमेश्वर के विधियों को विरुद्ध में कोई अनुचित काम करने के लिए कानून नहीं कहता हो। प्रभु का इच्छा है कानूनों के पालन करें, अधीन रहे, कोई बुराई नहीं। लेकिन ये सौल वो कानून के अनुसार बहुतों के प्राण ले रहा है। जब मनुष्यों के पास प्राण देने का अधिकार और ताकत जब नहीं होगा, प्राण लेने का भी ताकत रखना नहीं चाहिए। या किसी के भी प्राण लेना प्रभु के वचनों के अनुसार हत्या है। जो हत्यारा है उस पर आमीन दंड आएगा, वो मृत्यु का दंड। वो सौल अधिकारियों से अधिकार प्राप्त किया, प्रभु के आराधना करने वाले लोगों के प्राण लिए। मार्ग में सौल एक दर्शन देख रहा है। एक घटना इस प्रकार के हुआ, उसके चारों ओर तेज रोशनी चमकी, सौल अंधे होकर नीचे गिर गया। उनके साथ जो लोग थे वो इस रोशनी सब कुछ देखा, लेकिन आवाज नहीं सुना। एक आवाज सौल से इस प्रकार पूछते हैं, हे सौल, हे सौल, तू मुझे क्यों सताते हो? देखिए, एक परमेश्वर, मृत्यु से जी उठा हुआ परमेश्वर, उसको किसी भी मनुष्यों से इस प्रकार बात करने की जरूरत नहीं है। उनके एक उंगली भी हिला दे, सौल एक कीड़ा जैसा है, मनुष्य मिट्टी है, कीड़ा जैसा है। लेकिन ऐसा मनुष्य से संसार के सृजनहार परमेश्वर, मृत्यु के ऊपर जयवंत परमेश्वर पूछते हैं, तू मुझे सताते क्यों है? क्या पौलुस यीशु को सता रहा था? वास्तव में वचन के अनुसार प्रभु के लोग मसीह का देह के अंग होने के कारण यदि किसी भी अंग को दुख होता है, वो दुख प्रभु यीशु मसीह को हालेलुया अनुभव होता, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं सिर हूं, कलीसिया के सिर हूं, तुम सब मेरे देह के अंग हो। हम सब मसीह के देह के आमीन, एक नहीं तो दूसरे प्रकार के अंग हैं। उस सौल से यीशु मसीह कहता है, तुम मुझे क्यों सताते हो? एक परिस्थिति में क्या हम कह पाएंगे, जो व्यक्ति हमारे नुकसान करा, जो लोग हमारे लिए अनेकों प्रकार के नुकसान का कारण रहा, कईयों को मार डाला हमारे परिवार के, वो हमें प्रतिदिन हालेलुया सताते हैं। हो सकता है अनेकों ऐसे परिस्थिति हमारे जीवन में आते हैं, क्या उस परिस्थिति में आपके पास हो सकता है ताकत है, आप पलटकर वार कर सकते हैं, पलटकर बदला ले सकता है। ऐसे परिस्थिति में हम पूछ पाएंगे, तुम ऐसा क्यों करते हो? प्रभु यीशु मसीह के पांचवा परिस्थिति मैंने आपको बताया। इस परिस्थिति में हालेलुया स्वर्ग के परमेश्वर एक मनुष्य से भी पूछता है, तू मुझे क्यों सता? क्योंकि प्रभु पौलुस को मारने नहीं, सौल को मारने नहीं, उसके प्राण बचाने के लिए आया है। उस व्यक्ति को हालेलुया नरक में जाने से बचाने के लिए आया है। हम देखते हैं बाद में सौल पौलुस बन गया, जितने लोगों को मार डाला उससे अधिक लोगों को आमीन परमेश्वर के वचन में ले आया, आमीन वचन सिखाकर उनको अनंत काल के जीवन के लिए योग्य बनाया। हमारा परमेश्वर यीशु का स्वभाव
तू मुझे क्यों सताते हो। मसीह लोगों के स्वभाव यही होना चाहिए। यीशु मसीह का स्वभाव यही है। जिस मसीहा का हम आराधना करते हैं, जिसको आप उद्धारकर्ता कहते हैं, उस मसीहा का स्वभाव हमारे अंदर आना जरूरी है। अंत के दिनों में हमारे परमेश्वर हम लोगों से यही उम्मीद करता है। अन्यथा प्रचार ना करें हम, अन्यथा हम ये ना कहे कि हम मसीह हैं, अन्यथा हम ये ना कहे कि हम स्वर्ग राज्य के लिए योग्य, अन्यथा ये ना कहे हमारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा है, ये ना कहे हम यीशु मसीह के आगमन के इंतजार कर रहा। विधियों से नहीं, हमारे कामों से, प्रभु के वचनों के अनुसार, आमीन हालेलुया, जो धार्मिकता के काम हम करते हैं वो स्वर्ग में हमारे लिए धन इकट्ठा करते हैं, हम प्रतिफल के लिए योग्य बना देता है। यीशु मसीह का स्वभाव यही है। छठवां, एक और परिस्थिति, यीशु मसीह को रोमन सेना अरेस्ट किया। उनके चेलों में से एक व्यक्ति पतरुस, उनके पास जो तलवार दे, उसी से महायाजक के सेवकों में से एक व्यक्ति जिसका नाम है मलकुस, उसका कान काट डाला। मनुष्यों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बिल्कुल सही काम पतरुस ने किया, क्योंकि उनका स्वामी को जब लोग अटैक कर रहे थे, अरेस्ट कर रहे थे, उनके चेला होने के नाते पतरुस उनके कान काट डाला। मतलब समझिएगा, जहां यीशु कहता है प्रार्थना करो, तब वो नहीं करता है। जहां यीशु जो चीज नहीं चाहते हैं, पतरुस वो काम करता। अनेकों मसीह लोगों का स्वभाव यही, प्रभु जो काम करने के लिए हमसे कहा है हम वो नहीं करता, जो यीशु नहीं चाहता वो काम करते हैं प्रभु के धार्मिकता को पूरा करने के लिए। हमारा परमेश्वर का राज्य है, हमारा परमेश्वर का कलीसिया है, हमारा प्रभु हर एक चीजों में अधिकारी हैं। मनुष्यों के मदद की जरूरत हमारे प्रभु को नहीं है। जो कार्य प्रभु नहीं कहता है उसको करने से ये नहीं समझे हम लोग हमारे परमेश्वर की धार्मिकता पूरा हो रहा है। पतरुस उस मनुष्य के कान काटा, लेकिन यीशु मसीह पतरुस को डांटते हैं, और उस व्यक्ति जो उन्हें अरेस्ट करने आ रहा है उनके शत्रु हैं। यीशु मसीह किसी प्रकार के पाप नहीं किया है। जो लोग उन्हें अरेस्ट करने आया है उनके अंदर तमाम प्रकार के अनुचित कार्य हैं। अन्याय करते हुए यीशु मसीह के अरेस्ट करने के लिए वो लोग आए हैं। उसके बावजूद भी यीशु मसीह उस व्यक्ति को, उनके कान को चंगा करता है। मलकुस सोच भी नहीं सकता था ऐसे। उनका कान कटने के बाद उस समय कोई भी ऐसा प्लास्टिक सर्जरी या कोई इलाज नहीं है दोबारा उसका कान हालेलुया ठीक कर दे कोई। हमारे प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर, शत्रुओं को भी वो चंगा करना चाहता। अनेक लोगों के लिए जो पहली बार हमारे पास जो लोग आते हैं नाना प्रकार की विपत्तियों में पड़कर प्रभु के आमीन लोग प्रार्थना करते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं आमीन, अनेकों बीमारियों से लोग छुटकारा और चंगाई प्राप्त करते हैं। मेरे परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा मेरे हृदय में यह वचन डाला है। वो हालेलुया चंगाई बच्चों के अधिकार तो है, लेकिन हमारे परमेश्वर शत्रुओं को भी चंगा करना चाहता। इस परिस्थिति को देखें। मैंने जितने भी बातें कहा, हमारे प्रभु यीशु मसीह आमीन शत्रुओं के, जिसके जीवन में कोई उम्मीद नहीं है, ऐसे परिस्थिति में आमीन हालेलुया उत्तम स्वभाव दर्शाया। हम लोग क्या सोचते हैं? मलकुस को यीशु मसीह ने चंगा किया। यीशु मसीह आज अगर आप संतान है तो आज आपके लिए कितना अधिक काम करना चाहते हैं। यदि आज के दिन आप हृदय प्रभु यीशु को देना चाहते तो आपके जीवन में हमारे परमेश्वर कितना अधिक कार्य करना चाहते हैं। शत्रुओं को चंगा करने वाला प्रभु यीशु मसीह। हम तो बच्चों की चंगाई हमने सुना है, चुने हुए लोगों के चंगाई सुने, प्रार्थना के द्वारा हम लोग अनेकों चंगाई के कार्य देखे हैं, अनुभव किए हैं। हमारा दृष्टिकोण बदले। जो लोग प्रभु के वचन के विरोध में हैं, आज विरोध करते हैं, उनके प्रति हमारे दृष्टिकोण बदले, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उन्हें भी चंगा करना चाहता। खूनी सौल को उद्धार देना चाहता, लूटपाट करने वाला जक्कई को यीशु मसीह जीवन देना चाहता है, उनको ढूंढना चाहता। अगर ऐसा है तो आज प्रभु कलीसिया के द्वारा क्या करना चाहते हैं? सातवीं बात है, यह सातवीं परिस्थिति, यीशु मसीह को काल्वरी क्रूस पर आमीन टांगा है। मृत्यु का फैसला दंड सुनाकर
रोमन गवर्नर पिलातोस के द्वारा यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। उनके साथ साथ 2 चोरों को भी लटका दिया। जितने भी यहूदी लोग, फरीसी, सदूकी, रोमन सेना, वहां पर जितने भी लोग आए थे, यीशु के कुछ चेलों को छोड़कर या कुछ आमीन हालेलुया यरूशलेम के स्त्रियों को छोड़कर, यीशु के मां मरियम को छोड़कर अधिकतर लोग यीशु मसीह का निंदा करा। जो लोग मार्ग से जा रहे थे उनमें यहूदी होगा, फरीसी होगा, सदूकी होगा, गलीली होगा, आमीन नाना प्रकार के हालेलुया देश से आए हुए लोग होंगे। प्रत्युग ने कहा ये जीवित रहते समय पर बड़े बड़े बातें करते थे, चंगा करते थे और लाजर को मृत्यु से जिलाए, अपने आप को क्यों नहीं बचाते? इनको बचाना चाहिए। सुनना बहुत अच्छा लगता है। हम लोग कई बार ताकत और बल के आमीन हालेलुया मुकाबला के लिए खड़े हो जाते हैं। धन के ताकत, शारीरिक ताकत और आपके अधिकार, इन सब का इस्तेमाल लोग करने की कोशिश करते। यीशु मसीह एक बार पत्रुस से इस प्रकार पूछते हुए, बात करते हुए हम सुनते हैं, क्या मुझे अगर मदद चाहिए होते 12 हालेलुया कंपनी से अधिक स्वर्गीय सेनाओं को मैं अपने परमेश्वर से मांग नहीं सकता हूं? क्या सारे स्वर्ग के सेना मेरे मदद के लिए नहीं आ सकता है? यीशु मसीह जानता है उनके संसार में आगमन का उद्देश्य क्या। लोगों ने यीशु का निंदा करा। उसी समय पर उनके दाहिने और बाएं और जिन चोरों को टांगे हुए थे, उनमें से एक ने यीशु मसीह का निंदा करा। लेकिन दूसरा व्यक्ति इस प्रकार कहता है अपने मित्र से कि हम लोग अपने पापों के कारण इस दंड के योग्य बन गया है, लेकिन ये धर्मी कोई पाप नहीं करा और उसके बावजूद भी इस पर हालेलुया ये दंड आया। और परमेश्वर से कहता है, यीशु मसीह से कहता है, प्रभु तू अपने राज्य में होकर आएंगे, मुझे भी स्मरण रखना। यीशु मसीह क्रूस के दर्द सह रहा। उस समय पर प्यास लग रहा है, पानी पीने को नहीं मिला। वो प्रत्युओं को और अपना दृष्टि लगाया होगा, कौन क्या कह रहा है। प्राण जा रहे कोई बात नहीं, लेकिन निंदा, मृत्यु के समय पर भी यदि लोग निंदा करते हैं, वो मृत्यु बहुत भयंकर दर्दनाक मृत्यु होता है। ना केवल शारीरिक दर्द, आत्मा में भी दर्द होता है। इसलिए पथराव करने वाले लोग, उनका दर्द, जो पथराव में लोग मर जाते हैं, उसका दर्द वर्णन से बाहर है। आपको कोई गोली मारकर मार देता है तो एक क्षण के लिए तो दर्द सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन यीशु मसीह को सबके सामने आमीन जलील करा गया, निंदा का विषय माना, क्योंकि संसार के प्रत्येक पापियों का पाप यीशु मसीह के ऊपर ला दिया, यीशु मसीह को पाप बना दिया गया, इसलिए ये सब जरूरी था। उस परिस्थिति में यीशु मसीह जो चोर कहा था कि इसने कोई पाप नहीं करा, उसे कहा आज तू मेरे साथ स्वर्ग राज्य में होगा। यीशु मसीह क्रूस में करा हुआ आखिरी कार्य भी यही है, एक पापी का प्राण बचाना। हमारा परमेश्वर आनंद काल के जीवन देने वाला है, उसे कहा आज तू मेरे साथ स्वर्ग राज्य में होगा। हर एक परिस्थिति में हमारे यीशु का स्वभाव, चाहे मृत्यु होगा तब भी लोगों के प्राण बचाना, चाहे वैरी होगा तब भी आपका प्राण बचाएंगे, चाहे सगायुस जैसे लूटपाट वाला होगा तब भी आपको प्रभु ढूंढेंगे, व्यभिचार के स्वभाव में पकड़े होंगे तब भी परमेश्वर कहेंगे तू अब से नहीं पाप करना, तेरे जीवन में हालेलुया उद्धार आएगा। सामरी स्त्री को उनके मुंह से निकले हुए हालेलुया बातों में यीशु मसीह सच्चाई ढूंढ रहा है। मलखुस के कान को चंगा कर रहा है, शत्रु को चंगा कर रहा है। मेरा यीशु का स्वभाव, मेरे प्रियो, इसलिए हमारा प्रभु यीशु मसीह आपको चुना है, इस स्वभाव में हम लोग रहे। अगर मसीहा का स्वभाव हम में नहीं आएगा, हम प्रभु का संतान कहलाने लायक नहीं है। सब लोग अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद हो परमेश्वर, यीशु राजा, धन्यवाद हो यीशु राजा, धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर।
धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। आज हम देखें हमारे परिस्थिति क्या है। क्या अशुद्धि और मलिनता के जीवन सामरी स्त्री के जैसे, या हम सकई के जैसे हैं, या हम पतरुस के जैसे हैं, साथ साथ चलने के बावजूद भी जो काम करना चाहिए हम नहीं कर रहा हो, या फिर हम लोग क्रूस के चोर के समान हैं। आपको पश्चाताप हो रहा है। आज सोचे, एक मन फिराव के लिए अपने जीवन को समर्पण करें, हमारे प्रभु से एक क्षण बातचीत करें। प्रभु, मेरा परिस्थिति यही है, मैं आपके स्वभाव में चलना चाहता हूं। प्रभु, मैं काफी समय से तेरे वचन को जानता हूं, लेकिन मेरे स्वभाव में परिवर्तन नहीं है। मैं आपके स्वभाव में चलना चाहता हूं। सब लोग प्रार्थना करें, सब लोग प्रार्थना करें। हमारा परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है, आपको धर्मी बनाना चाहता है, आपको आनंद जीवन देना चाहता है, आपको चंगा करना चाहता है, आपको मृत्यु से हालेलुया जीवन में ले आना चाहता है। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आराधना करें हम लोग प्रभु के, हालेलुया। आमीन। दासों के साथ मिलकर हम आराधना करें। आइए परमेश्वर की स्तुति में ये गीत गाते हैं। यदि कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि। दूसरा कुरिन्थियों 5वें अध्याय 17वीं आयत में हम पढ़ते हैं, यदि कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। यदि कोई मसीह में है वो है एक नई सृष्टि, और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह। यदि कोई मसीह में है वो है एक नई सृष्टि। यदि कोई मसीह में है वो है एक नई सृष्टि, और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह। मसीह को अपना लो, दिल में आएगा नूर। मसीह को अपना लो, दिल में आएगा नूर। मसीह के आने से बीमारी होगी दूर। मसीह के आने से बीमारी होगी दूर। यदि कोई मसीह में वो है एक नई सृष्टि। यदि कोई
को अपना लो, वो करता तुझसे प्यार। मसीह को अपना लो, वो करता तुझसे प्यार। मसीह के आने से मिलती है शांति अपार। मसीह के आने से मिलती है शांति अपार। यदि कोई मसीह में है, वो है एक नई सृष्टि। यदि कोई मसीह में है, वो है एक नई सृष्टि। और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह। मसीह को अपना लो, वो करता है उद्धार। मसीह को अपना लो, वो करता है उद्धार। मसीह के आने से बच जाएगा परिवार। मसीह के आने से बच जाएगा परिवार। यदि कोई मसीह में है, वो है एक नई सृष्टि। यदि कोई मसीह में है, वो है एक नई सृष्टि। और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह। यदि कोई मसीह में है, वो है एक नई सृष्टि। यदि कोई मसीह में है, वो है एक नई सृष्टि। और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह। धन्यवाद करते परमेश्वर आपके वचनों के लिए। हमारे हृदयों से आपने बातचीत करा। पवित्र आत्मा धन्यवाद। हमारे आराधना आपने स्वीकार किया। हमारे प्रार्थना के प्रत्येक विषयों को हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं। हमारे प्रियों पर कृपा करे, वास्तव में धार्मिकता और सच्चाई के जीवन हम लोग व्यतीत करने पाए। मेरे यीशु राजा, मेरे आवाज जहां कहीं पहुंचे हैं, तेरे आत्मा प्रत्ययों के हृदयों में कार्य करे, लोगों को चंगाई प्रदान करे, छुटकारा प्रदान करे, शांति प्रदान करे। परमेश्वर, उनके हृदयों से तू बातचीत करे। महिमा महिमा करता, महिमा करता यीशु अप्पा, हम आपको महिमा देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से आमीन। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा परमेश्वर का संगति और सौभाग्यता अब से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम में से प्रत्ययों के साथ होती रहे। आमीन। धन्यवाद हो प्रत्ययों को। कुछ सूचना, यदि अभी तक आप हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं। इसी रीति से फेसबुक पेज भी लाइक करें। हम लोग अनेकों तक वचन पहुंचा पाएंगे। प्रार्थना में, वचन में आप लोग निरंतर बने रहे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।